मैं भारत का एक नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के साथ साथ मैं एक पिता का बेटा भी हूँ। मैं एक बहन का भाई भी हूँ तथा एक पत्नी का पति भी हूँ। मेरा कर्तव्य भारत देश की रक्षा करने के साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा करना है। सवाल यह उठता है कि हम वक्त आने पर खून के रिश्तों से समझौता करने पर तैयार क्यों हो जाते हैं। फिर क्यों हम अपने ही माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटे और मित्र को ब्लड देने से मना कर देते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्या हमारे रिश्तों का कोई मूल नहीं? क्या यही खून के रिश्ते हैं? मेरे ख्याल से इस क्यों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है और न ही भविष्य में किसी के पास होगा। अगर जवाब होगा भी तो आप न तो उसे स्वीकार करेंगे और न ही आत्मसात करेंगे। आज यह एक विचारणीय प्रश्न है और हम सभी को मिलकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक पुत्र श्रवण जी थे जिन्होंने अपने माता पिता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और उसी माता पिता ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। एक राजा दशरथ जी थे जिन्होंने अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, तो एक तरफ श्री राम जी थे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं जहां खून के रिश्ते ही अपमानित हो रहे हैं, जहां स्वार्थ हमारे मन मस्तिष्क में इस कदर हावी हो चुका है कि हम अपना काम बनता, भाग में जाए जनता जैसी कहावतों को तवज्जो देते हैं। यह भी सत्य है कि हम सभी को इस धरती से एक दिन जाना होगा, रह जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म। इसीलिए शायद सच ही कहा गया है कि न रूप काम आता है, न जात काम आती है और न ही बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। सच कहूँ तो यह जिंदगी एक किताब की तरह है और उस किताब का नाम ही जग है। इस किताब का प्रथम पन्ना जन्म का होता है और अंतिम पन्ना मृत्यु का होता है। बीच के पन्ने कर्म के होते हैं जिसे हम सभी को अपने कर्मों से भरने होते हैं। अब हम उन पन्नों को कैसे भरते हैं यह हम पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस फिल्म से रक्तदान के प्रति अवश्य जागरूक होंगे तथा अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों को भी जागरूक करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन हर घर में मात्र एक रक्तदाता हो जाएगा उस दिन किसी की जान रक्त के अभाव में नहीं जाएगी। मैं यह भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में मात्र एक बार रक्तदान करना शुरू कर देगा तो उस दिन किसी की जान रक्त के अभाव में नहीं जाएगी। अब निर्भर आप पर करता है कि आप क्या करते हैं। अपनों को ब्लड की जरूरत पड़ने पर स्वयं रक्तदान करते हैं या हमेशा की तरह फिर से दूसरों की रक्त की व्यवस्था की अपील करते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। जी जी आपका काम करा दिया। ठीक। अरे अरे कोई दिक्कत हो को बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी अरे हमारा तो काम ही है, यह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, ओके। यार तुझे देख के लगता नहीं तूने ब्लड दिया है। क्यों, अभी कोई शक है क्या? अरे नहीं यार, वो तो मैंने देख लिया जो तूने मेरे मामा के लिए किया ना। मैं तेरा एहसानमंद रहूँगा भाई। थैंक यू भाई। अरे नहीं यार, पागल है क्या? तू दोस्त नहीं है क्या मेरा? अरे चल जल्दी घर, मम्मी वेट कर रही होगी भाई, छोड़ दे मुझे। आ गया तू? हाँ मैं आ गए। कहाँ था इतनी देर तक? अरे वो अभय है ना, उसकी मामा हाँ। की तबीयत खराब थी तो उनको खून की जरूरत थी तो वही देने चला गया था। तो तू खून दे करके आ रहा है? हाँ मेरे दोस्त ने बोला तो मैंने दे दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल तो रखना चाहिए। अरे मम्मी मुझे क्या होगा, और वैसे भी एक दोस्त दोस्त के काम आता है ना। अच्छा, तो हम सब तेरे लिए मर गए हैं क्या? अरे ऐसी बात नहीं मम्मी। सुन, पहले तू हमारा बेटा है, सबसे पहले तू हमारे लिए है, फिर उसके बाद तुम्हारे दोस्त है। समझ में आया? ठीक है।
चल अच्छा ठीक है, अब तू जा हाथ मुंह धुल और खाना खा ले जाके। ठीक है मैं। क्या हुआ भैया, मम्मी क्यों डांट रही थी आपको? आज फिर कोई कांड करके आए हो क्या? अरे नहीं जी, वो अभय है ना, अरे उसकी मामा की तबीयत खराब थी तो खून की जरूरत थी, तो वही ब्लड दे दिया था, तो इसीलिए गुस्सा कर रही मम्मी। वो तो है ही, पहले परिवार आता है और आपके लिए तो मैं हमेशा आगे हूँ। अच्छा तू आगे रहेंगे। बेटा हाँ। ना ये लिफाफा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देना, बहुत जरूरी है। अरे पापा कोचिंग में लेट हो रहा, आप भी वहीं में। बेटा बहुत जरूरी है। लो आप भी ना। जल्दी 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 जल्दी। वही रखी है अलमारी पर। डॉक्टर साहब कैसा है वो? चोट के कारण बॉडी से काफ़ी ब्लड बह चुका है, अर्जेंट में ब्लड चाहिए, नहीं तो कोमा में जा सकता है। क्या वो आंटी वो ठीक तो है? कहाँ है वो? उसकी हालत बहुत गंभीर है बेटा। सर में चोट लगने की वजह से ना बहुत सारा ब्लड बह गया है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर उसको ब्लड नहीं मिला तो वो जल्दी ही कोमा में चला जाएगा। बेटा तुम ब्लड दोगे ना? हाँ हाँ दे दो सकता हूँ आंटी, लेकिन वो घर में पता चलेगा तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसे मम्मी पापा से बात करके देखो ना एक बार। हाँ हाँ आंटी, अंकल से एक बात देखिए जो सकता है कुछ तो है। अरे सुनो, हाँ बोलो। रोहन का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा कब? अरे उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, सर से खून बह रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि उसको ब्लड की ज़रूरत है। तुम लोग गई हो ना हॉस्पिटल? मैं एक काम में बिजी हूँ। तुम आ जाओ ना जल्दी से। आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है। अरेंज हो पाया? कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। आप तीनों में से कोई दे दे। अरे जब पापा और दोस्त ने मना कर दिया तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? आप लोग समझ नहीं रहे हो, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, जो करना हो जल्दी करिए। क्या डॉक्टर साहब बड़ा टेंशन में लग रहे हैं?
क्या बताऊं यार, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि लोग अपनों के लिए मदद करने में हिचकिचा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? क्या बोला इनके परिवार में? अरे नहीं यार, वो तो मैंने देख लिया। जो तूने मेरे मामा के लिए किया ना, मैं तेरा एहसानमंद रहूँगा भाई। थैंक यू। सुन, पहले तू हमारा बेटा है, सबसे पहले तू हमारे लिए है। और आपके लिए तो मैं हमेशा आगे हूँ। सॉरी हम उसे नहीं बचा पाए। अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो ही गया। मुझे पता चला कि कुछ ही ब्लड यूनिट की जरूरत थी और तुम सब ने देने से मना कर दिया। आपका तो वो सगा बेटा है और तुम्हारा तो भाई था, और तुम दोस्त होके नहीं दे पाए जिसको भाई से बढ़कर दर्जा दिया गया है। उसने तो एक वक्त में तुम्हें ब्लड देके दोस्ती निभा दी, और तुमने क्या दिया उसे? एक मौत। चलो मान ले कि ये तो दोस्त था, लेकिन आप लोग का तो उससे खून का रिश्ता था, जो आज जरूरत पड़ने पे आपको जाहिर करना था। लेकिन आप लोगों की बुज़दिली और लापरवाही की वजह से एक बेटे की जान चली गई। मुझे तो शर्म आती है आज की पीढ़ी पर, जो प्यार अपने परिवार के लिए ऑनलाइन दिखाते हैं। व्हाट्सएप पे देख लो दिन भर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और जब सामने की बात आए तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं, अपने ही पराये बन जाते हैं। मुझे गर्व है अपने पुलिस मित्र के साथियों के ऊपर, जो अनजान परिवारों को रक्तदान करके उनके चेहरों पर खुशियाँ लाते हैं। और मैं उनकी छोटी सी मुस्कान के लिए ज़िंदगी में जब तक सक्षम हूँ तब तक रक्तदान करूँगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे सामने कोई रक्त के अभाव से ना मरे। ऐसा नहीं है सर, मैं ब्लड दे सकता था, लेकिन मेरा 2 दिन बाद मैच है और ब्लड देने से मुझे वीकनेस हो जाती, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं दिया। यही सोच तो बदलनी है दोस्त। रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती और ना ही कोई कमजोरी होती है, बल्कि रक्तदान करने से शरीर को फायदा ही पहुंचता है। रक्तदान करने से दिल की बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं और स्ट्रोक के खतरे भी बहुत कम हो जाते हैं। और पता है, शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो रक्तदान करने से शरीर में बैलेंस रहती है। इसलिए समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर के सलाह के अनुसार लड़कों को हर 3 महीने पे और लड़कियों को हर 4 महीने पे ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे रक्त की कमी से हमारे देश में किसी मासूम की जान ना जाए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए,